अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर 6 कर रहे हैं हम लोग। उसकी एक पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे स्टूडेंट्स तो वो उन लेक्चर्स को पहले देखे फिर इस लेक्चर की तरफ मूव करें। क्वेश्चन 4 है स्टूडेंट्स, देखते हैं इसमें क्या बोला गया। कह रहे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। डिग्री में क्वेश्चन दिया गया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, यानी रेडियन में दिया गया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। यानी जो ऊपर करेंगे उसके ऑपोजिट, जैसे हम लोगों ने 2 और 3 पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही अगर जो चीज़ हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे वो चीज़ इसमें ऑपोजिट अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने ऑलरेडी सोल्व करके रखा हुआ है। इसको जो है ना हम लोगों ने कन्वर्ट करना था रेडियन में। 36 उसका पहला जो है ना पार्ट था। 36 हम लोग सोल्व करते हैं कि 36, अभी इसको ना देखें, इसको सिर्फ पढ़ते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें। देखें 36 था, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब ये फॉर्मूला या प्रोसेस जो भी इसको बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग डिग्री से रेडियन की तरफ जाते हैं तो हम लोग उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई बाय 180 से स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई बाय 180 से, इनकी क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 180 आता है। इनकी कटिंग होगी, कैलकुलेटर पर भी कटिंग करके देखेंगे तो 5 आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो पाई बाय 5 आंसर आ गया स्टूडेंट्स रेडियन। ये याद रखें, इसका आंसर हमेशा रेडियन, इस तरह रेडियन लिखना है, पूरा नहीं लिखा, ऑलरेडी इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और पाई में आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका दूसरा पार्ट है 22.5, क्या करना है वही पाई बाय 180 और साथ रेडियन लिख देंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इनको कट करने से जैसे ऊपर कटिंग की थी तो क्या आएगा, 8 प्रॉपर आंसर आ जाएगा और पाई बाय 8 रेडियन आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, क्या था 67.5। अब ये 67.5 जो है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई बाय 180 से, रेडियन लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसको जब हम लोग इस पर डिवाइड करवाते हैं तो इसकी कटिंग नहीं होती, यानी पॉइंट में आंसर आता है, जो कि यानी हमारा आंसर ठीक नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ख़त्म करेंगे, यानी पॉइंट का ख़त्म करेंगे। अब होप्स हो कि आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा कि पॉइंट कैसे ख़त्म करते थे। अब देखें, अगर नहीं सीखा तो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। देखें ऊपर वाली एज इट इज़ वैल्यू 675 पॉइंट का क्या लगता है, 1 लगता है, और जितनी पॉइंट की इधर वाली साइड पे वैल्यूज़ होती हैं उनको क्या करें, उनका उतना 0, पॉइंट का 1, इधर क्या एक वैल्यू है और एक 0, यानी 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय आगे वाली वैल्यू एज इट इज़। अब देखें स्टूडेंट्स, इनकी कटिंग हो रही है 5 के टेबल में। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है और 5 को 135 से मल्टीप्लाई करो तो 675 आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखें इनकी कटिंग हो रही है, ये भी डिवीजन में ही है, इनकी कटिंग हो रही है। अब ये जो कटिंग हो रही है स्टूडेंट्स, ये हो रही है 5 के टेबल में। देखें 5 को 27 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो ये आ रहा है 135, और 5 की कटिंग और 36 से करें तो 180 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अभी भी इनकी कटिंग हो रही है किसके टेबल में, 3 के टेबल में। 27 और 36 से उसके 9 के टेबल में। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 27, इधर 3 लिख देंगे, और 9 को 4 से करें तो 36 आता है। अब देखिए इसका मतलब 3 को पाई से करेंगे 3 पाई आ गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है स्टूडेंट्स उसको करते हैं, देखें उसको जो सोल्व करना है वो कैसे है। मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ देता हूँ। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया जिसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। ये देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते थे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। अब इसमें रेडियन में गिवन ऑलरेडी, मैंने बोला था इसका क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, 180 ऊपर 180 ऊपर और नीचे पाई। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन 7 जब सोल्व करेंगे मजीद समझ आप लोगों को आ जाएगी। देखें क्वेश्चन नंबर 5, पहला क्वेश्चन था पाई बाय 16। ठीक है ना, अब देखें इस और रेडियन लिखा हुआ है, क्या करेंगे उसके ऑपोजिट 180 ओवर पाई कर देंगे और ऊपर क्या कर देंगे डिग्री, उसके साथ क्या करते थे, रेडियन का साइन लगाते थे, इसके साथ डिग्री का साइन लगा देंगे। अब इनको डायरेक्ट स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, ये पाई से कट जाना है, इनको इस पे डिवाइड 180 को डिवाइड करेंगे 16 पे तो क्या आंसर आएगा 11.25। ट्रैक्टर कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करें आंसर। अब ये 11 और पाई लिखा हुआ है स्टूडेंट, थोड़ा सा हो सकता है नज़र ना आ रहा हो, तो 11 पाई है। ठीक है ना, ओवर 5 रेडियन है। क्या करेंगे वही 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पाई से कट गया, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और डिवाइड कराएंगे 5 से तो 396 डिग्री आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही इसका तीसरा जो पार्ट है वो 7 पाई ओवर 6 है, मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे 180 ओवर 5 से। अब ये पाई से कट गया और 7 मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और 6 से डिवाइड करा के 210 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। सिंपल छोटे छोटे दो स्टेप के क्वेश्चन है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखें, कह रहे फाइंड द आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ भी फाइंड करनी है, एक ये चीज़ फाइंड करनी है, एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर, दो चीज़ें फाइंड करनी है। क्या आर गिवन है और थीटा गिवन है, दूसरे पार्ट में भी आर गिवन है और थीटा गिवन है। देखते हैं स्टूडेंट्स ये कैसे क्वेश्चन, दो चीज़ें फाइंड करनी है, आर और थीटे हमें गिवन है। आर से रेडियस रिप्रेजेंट करता है और जो थीटा है वो हमारा डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसका जो पहला पार्ट है, पहले उसके ऊपर नज़र दोहराते हैं कि वो क्या कर रहा है। अब देखें, आर गिवन था 6 सेंटीमीटर और दूसरे पार्ट में यानी सॉरी इसकी जो दूसरी वैल्यू थी वो थीटा थी π/3 रेडियन। ठीक है, अब देखें फाइंड आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है, यानी आर्क लेंथ का कोई फार्मूला होगा और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ना चाहे तो पहले इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, ये आर्क लेंथ का फार्मूला, ठीक है, और ये जो एरिया ऑफ सेक्टर का ये इसका फार्मूला है। पहले देखें, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, मैंने इक्वल टू लिख के और जो ए से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिया। हमें आर गिवन था 6 सेंटीमीटर, थीटा गिवन था π/3 रेडियन। ठीक है, अब देखिए आर्क, ये आर्क लेंथ है। ठीक है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और ये थीटा, ये किसके फार्मूला है, आर थीटा। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको याद रखें। अब क्या करेंगे, एल ऐसे ही आ जाएगा और आर की जगह पे 6 क्या था हमें गिवन था, थीटा भी गिवन है π/3। अब ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 2 हो जाएगा, ये 2 आ गया। पाई की क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, होप सो पता होगी बच्चों को, 3.14 होती है। 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3.14 से तो 6.28, जो कि हम लोगों ने आर्क लेंथ, पहली डिमांड थी हमारे क्वेश्चन की, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, वो हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब इसकी दूसरी चीज़ थी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ए से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 आर का स्क्वायर और थीटा। अब 1/2 एज इट इज़, आर क्या था 6 था, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा क्या था गिवन था हमें π/3। अब देखें, ये 1 एज इट इज़ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा, ये 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, और ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा था एज इट इज़ 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इनकी क्या होगी, कटिंग होगी, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36। अब ये 1 6 से मल्टीप्लाई हो गया 6 और 6 पाई से मल्टीप्लाई हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखें ये जब पाई की वैल्यू क्या थी मैंने अभी बताई है 3.14। ठीक है, ये पाई की वैल्यू है। अब ये 6 मल्टीप्लाई होगा 3.14 से, तो ये क्या आएगा 18.85 सेंटीमीटर। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या था, बस फार्मूला स्टूडेंट्स ये याद रख रहे हैं कि इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट की है और सिंप्लीफिकेशन की है। इसका दूसरा पार्ट है वो भी मैंने सोल्व किया ऑलरेडी, उसमें आर गिवन था 4.8/पाई और थीटा था 5π/6। ठीक है, इसमें मैंने गिवन डाटा नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे करना है। आर्क लेंथ का फार्मूला लिखा इक्वल टू आर थीटा, यानी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू 4.8/पाई मल्टीप्लाई बाय थीटे की वैल्यू 5π/6। डायरेक्ट स्टूडेंट्स कुछ नहीं किया, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, ये देखिए यहाँ से पाई पहले कट हो जाएगा, और जो 5 है मल्टीप्लाई करेंगे 5 से डिवाइड कराएंगे 6 है तो 4 आंसर आएगा, डायरेक्ट सेंटीमीटर हमारा एल निकल आया। दूसरा क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1/2 एज इट इज़ आर का स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू पुट करके स्क्वायर और थीटे की वैल्यू। ठीक है, अब ये 1/2 जो इसका 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 4.8 का स्क्वायर लेंगे तो 23.04 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये 5π एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाला 6 इससे मल्टीप्लाई हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 12 हो गया था। ये 1/12 एज इट इज़, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ तो क्या आ जाएगा 11 5.2 आ जाएगा, और ये पाई इसकी पावर के साथ कट हो गया, इधर सिर्फ पावर क्या बची 1, यानी 1 टाइम पाई बच गया। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर π/पाई स्क्वायर लिखा है स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा, यहाँ से पाई कट के यहाँ से इसकी पावर बच गई और 1/पाई बच जाएगा। ठीक है ना, तो 5 × 1 = 5 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर 115.2 हो गया, यहाँ पे सिर्फ पाई बच गया। होप सो कि आप लोगों को ये पता होगा, इतनी तो बेसिक चीज़ें पता होंगी। अब 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे क्या करेंगे 12 से डिवाइड करवा के, यानी 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई के साथ और फिर इसके साथ डिवाइड करवा देंगे, आंसर आ जाएगा 3.056 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप्स हो कि इतनी जो बेसिक चीज़ें आप लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है, ये चीज़ें आप लोगों को आती होंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।